रजब को मैंने एक बात बताई है, रजब बड़ा हंसा है। मैंने कहा खिलाओ इनको ना, ये इन्होंने डकी को खिलाया ना, तुमने इनसे नहीं खेलना, तुमने इनको खिलाना है। तो देखना कैसे खिलाता हो। अल्लाह के बंदे, अगर उसको डिपोर्ट किया जाता तो बिजनेस क्लास में आता वो, उन्होंने इसको इकोनॉमी क्लास में, बल्कि उसको Z क्लास में ले जाना था। इंजन के ऊपर जो होती है ना सीटें, उसके ऊपर ले जाना था। मैं आपके चैनल के कल उसने मेरा नाम लिया, मेरी शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया अदा अच्छी बात है। उसके मुंह से निकला वाला लफ्ज़ पूरी दुनिया सुनती है। हसन भाई, आप डकी को जो है ना रजब के साथ में मिलाना। उसकी वजह कि रजब के पास ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी अकेला बात कर रहा हूँ कि उसके पास ऐसे तो बंदे कानून को समझने वाले हैं, इनको नहीं पता अफसरान को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, रजब बट पाकिस्तान आ गया और फिर पाकिस्तान के बाद जैसे ही वो पहुंचा, अपने घर पहुंच गया है। और ये कल आपने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब हैं, उनसे पूछेंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर चली थी, ब्रेकिंग न्यूज़, कि रजब बट को मुल्क बदर कर दिया गया, रजब बट को डिपोर्ट कर दिया गया है। लेकिन इसके बरअक्स हुआ। रजब बट ने आज अपने ही यूट्यूब चैनल पर इसकी बयान भी लगाया और बताया भी है। हम सारी तफसील पूछेंगे इनसे और ये भी पूछेंगे कि दौरान इंटरव्यू उन्होंने शाहिद चौधरी का शुक्रिया अदा भी किया था। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रजब बट पाकिस्तान आ गया, अपने घर आ गया, अपनी फैमिली को मिला 4 महीने बाद। मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर चली थी कि रजब बट को मुल्क बदर कर दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके बारे में ज़रा बता दें। देखिए हसन भाई, आप माशाल्लाह बाशाऊर हैं और आप इतने क्राइम पे ऊपर इतना काम करते हैं, आप बड़े प्रोफेशनल आप लोग हैं। अल्लाह के बंदे, अगर उसको डिपोर्ट किया जाता तो बिजनेस क्लास में आता वो, उन्होंने इसको इकोनॉमी क्लास में, बल्कि उसको Z क्लास में ले जाना था। इंजन के ऊपर जो होती है ना सीटें, उसके ऊपर ले जाना था उसको। तो भैया, मैंने तो सारे व्लॉग्स में यही कहा कि जब तक उसका मौकफ सामने नहीं आएगा मैं बात नहीं करूंगा। तो खोदा पहाड़ निकला चूहा, बस चूरन बिकता है। हर बंदा अपनी खबर को बड़ा बनाने के लिए ऊपर लिख देता है झूठ सच। आज ना रजब से मेरी जब बात हुई है ना, तो मैंने रजब को कहा कि यार क्या मामला था। रजब ने मुझे कहा कि शायद भाई मैं कटिंग करवा रहा हूँ, तो आप बताएं कैसे फोन किया। मैंने कहा यार देखो, FIA के जो है ना एक सेल उनका है जिसके अफसर बेनकाब हो गए हैं डकी वाले केस में, और तुम्हारे ऊपर भी इसी तरह का मामला है। तो इन्होंने डकी को खिलाया ना, अब तुम एक नया रिकॉर्ड का क्राइम करो, तुम इनको खिलाओ। कहता शायद भाई वो कैसे। मैंने कहा ये फार्मूले सारे आपको मैं बताऊंगा। अब उसकी बेल हो गई है ना, मैं आपके चैनल के कल उसने मेरा नाम लिया, मेरी शुक्रिया अदा किया, आपका शुक्रिया अदा अच्छी बात है। उसके मुंह से निकला वाला लफ्ज़ पूरी दुनिया सुनती है। हसन भाई, आप डकी को जो है ना रजब के साथ में मिलाना। नहीं, रजब उसकी वजह कि रजब के पास ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी अकेला बात कर रहा हूँ कि उसके पास ऐसे तो बंदे कानून को समझने वाले हैं, इनको नहीं पता अफसरान को, इनको FIR नहीं लिख सकते। मुझे बताओ, मैं आपको सारी जिम्मेदारियां लिख दूंगा, मैं फरदाद आपको बना के दे दूंगा, ऐसी फर्द बनाऊंगा किसी का बाप नहीं बना सकता। तो बात ये होती है, कानून को समझने की बात है। रजब को मैंने एक बात बताई है, रजब बड़ा हंसा है। मैंने कहा खिलाओ इनको ना, ये इन्होंने डकी को खिलाया ना, तुमने इनसे नहीं खेलना, तुमने इनको खिलाना है। तो देखना कैसे खिलाता हो। FIA ऐसे मुकदमा, देखो बात सुनो हसन, जुर्म क्या है कि जुए की एप्लीकेशन को प्रमोट किया है। जुर्म कौन सा है? आप रात को जुए में पकड़े जाओ, सुबह को डिस्चार्ज करके पैसे वापस दे दें। उसने ये नहीं कहा कि जाके इन्वेस्ट करें, उसने किसी को नहीं कहा। अल्लाह के बंदे, उसके ऊपर इल्जाम यही है ना कि जुए की एप्लीकेशन को इसने प्रमोट किया है। तो जुर्म कौन सा है? जिसकी सुबह बेल है, तो उसमें बंदे को उसको मार रहे हैं, वो कहता है मुझे इतनी जोर से मारा है कि मुझे वो थप्पड़ नहीं भूलता। यार ये कैसे चवल आदमी थे। और इसने सरफराज का नाक जो है ना 1.5 फुट का है। तो मेरे ज़हन में बात है, मैंने कहा शायद अल्लाह ने इसको नाक बढ़ा दिया है कि जुर्म को सूंघ ले, लेकिन वो बाद में पता लगा वो तो सामने सूंघता था। मैं इसके हक में बोल रहा हूँ सबसे ज्यादा। मुझे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरा मामे का पुत्र है, चोर है तो चोर है। सर मुझे बताएं कि बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो गए जब रजब पे मुश्किल वक्त आया, तो क्या कहेंगे कि ऐसे जो हेटर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या कहेंगे? पता है क्या होता है, देखें बात सुने, ये चीज जो है ना अभी हमारे अंदर भी है। मैं 55 साल का हो चुका हूँ, अभी भी मेरे कई दोस्त हैं जो बात ना वो यानी कि यूं महसूस होता है जैसे वो मेरे साथ नहीं है, होते वो साथ ही हैं। इनको भी साथ लेकर चलना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई कमी बेशी है ना, तो कोई बात नहीं, वो आपके दोस्त है ना, माजी में आपके साथ रहे हुए। अच्छा, उसमें आप ये देखें हसन भाई, अगर कोई बंदा आपका मुखालिफ है और वो आपके साथ जो है ना इस तरह अगर भैया कर रहा है आपके बारे में, यही बात है ना कि रजब को वहां पे किसी ने कंप्लेंट कर दी हो, या रजब को वहां पे किसी ने शिकायत कर दी हो, यही रहे कि मुझे चाहने वाले ने की कंप्लेन कर दी हो, वहां पे बस FIRs हैं। ऐसे हो सकता है, लेकिन उसका जो है ना, मैंने पहले दिन ये मौका दिया जब वो परसों जब जहाज में बैठा हुआ था, मैंने कहा था डिपोर्ट नहीं हो सकता। डिपोर्ट होता तो सीधा लाग उसको जेल में डालते।